रोमियों को लिखी हुई पत्री 10वां अध्याय, पहली आयत। भाइयों, इज़राइल के लिए मेरी हार्दिक अभिलाषा और परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। उनमें परमेश्वर के लिए उत्साह भरा है। उनमें से कुछ में तो ऐसी धुन सवार थी कि हाल में उन्होंने यरूशलेम के मेयर को एक दिन पीट डाला, क्योंकि प्रशासन के आदेशानुसार उसने यरूशलेम को सब्त के दिन बंद नहीं करवाया। मेयर ने यरूशलेम के फाटकों के कुछ भागों को तो बंद करवा दिया और अन्य कुछ भागों को खुला रखा कि गाड़ियां अंदर आ जा सके। अतः उन्होंने उसे पीट दिया। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रति उनका उत्साह देखिए, परंतु बुद्धिमानी के अनुसार नहीं है। और चौथी आयत में, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। पौलुस ने यहूदियों के लिए जो घोषणा की थी वो आज भी सत्य है। उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो थी, परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं। और इसलिए आप उन्हें आज भी उन छोटी छोटी डिबियाओं अर्थात ताबीजों के साथ देखेंगे जिन्हें वे अपने माथों पर बांधा करते हैं, जिनमें उनकी प्रार्थनाएं लिखकर रखी जाती हैं, और वे शॉल डालकर दीवार तक जाते, प्रार्थना में समय बिताते, और वे अपनी प्रार्थना में डूबने उतरने लगते, ऊपर नीचे जाते, और इस प्रकार से वे अपनी प्रार्थनाएं किया करते और परमेश्वर के लिए एक धुन परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं रखते, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हैं और वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे पड़े हैं। मेरा एक यहूदी साथी था और एक रात हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसने कहा, चक, आपको मालूम कि मेरे पिता एक अत्यंत धर्मी व्यक्ति हैं। वे प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाएं किया करते हैं, वे सब्त का पालन करते हैं, वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। फिर भी आप मुझसे कहना चाहते हैं कि चूंकि मेरे पिता ये विश्वास नहीं करते कि यीशु ही मसीह है, इसलिए वे खोए हुए हैं। मैंने उससे उत्तर दिया, मेरे लिए अत्यंत कठिन प्रश्न है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनमें परमेश्वर के लिए उत्साह है, परंतु वे अपने पापों के लिए क्या कर रहे हैं। जब इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी, तब उसने उनके पापों के लिए विभिन्न प्रकार के बलिदान एवं चढ़ावे ठहराए थे, जो उन्हें पापों की क्षमा पाने के लिए चढ़ाने पड़ते थे। परमेश्वर ने ठहराया था कि उन्हें अपने बदले में एक पशु को लाना और उसे वध करना होगा। उनके पाप उस जानवर पर स्थानांतरित किए जाते थे और फिर उस जानवर को बलि कर दिया जाता था। आपके पिता बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, वे उस वाचा के अनुसार नहीं कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने पापों की क्षमा पाने के लिए ठहराई थी। तब फिर मैंने उससे पूछा, आपके पिता को पापों की क्षमा कैसे प्राप्त हो सकती है, जो कि परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए अनिवार्य है। उसने मुझे बताया कि किस प्रकार उनकी समझ में उनके भले काम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे। इस प्रकार उनके भले काम उनके बुरे कामों से अधिक या बढ़ चढ़कर होने चाहिए, और वे अपने कर्मों से और अपने भले कामों से धार्मिकता के लिए खोज कर रहे हैं। उन्होंने उस धार्मिकता का तिरस्कार कर दिया जिसे परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी। सत्य तो यह है कि वे अपने कार्यों से धार्मिकता को स्थापित करके धार्मिकता के परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह या बलवा कर रहे हैं, जैसा कि पौलुस घोषणा करता है। परंतु वे तो उन कामों तक को नहीं कर रहे हैं जिनकी मांग परमेश्वर करता है, बलिदान चढ़ाने के काम। इस प्रकार परमेश्वर के सामने उनकी वर्तमान दशा बड़ी कठिनाई भरी है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। वे परमेश्वर के सामने अपने कामों द्वारा धार्मिकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पौलुस घोषणा करता है कि वे न तो ऐसा कर सके थे और न ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति समर्पित नहीं किया है। धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। यह उन सब के लिए है जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर के सामने व्यवस्था किसी व्यक्ति को धर्मी नहीं बना सकती, न ही वो व्यक्ति को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा सकती है, क्योंकि यदि व्यवस्था किसी मनुष्य को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा सकती है तो मसीह के लिए मरना आवश्यक नहीं था। गतसेमने की बाग में यीशु ने प्रार्थना की थी, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। यदि ये हो जाता तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का दर्द देता? यदि मनुष्य व्यवस्था द्वारा उद्धार पा सकता, यदि मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से उद्धार पा सकता, अपने भले कामों के द्वारा, अपनी ईमानदारी के द्वारा उद्धार पा सकता था, तब तो परमेश्वर मसीह के लिए उस कटोरे को
क्रूस की मृत्यु को टाल सकता था। यह सच्चाई है कि यीशु क्रूस पर चढ़ा। यह संसार के सामने परमेश्वर की साक्षी है कि मसीह एक क्रूस केवल एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बना। क्योंकि उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप कह सकते हैं, यह तो अत्यंत सकरा मार्ग है और मैं इस पर चल नहीं सकता। मुझे दुख है कि आप इस पर चल नहीं सकते, परंतु मार्ग तो यही है। यीशु ने कहा, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। उन मनुष्यों से सावधान रहें जो आज फाटक को चौड़ा करने में लगे हुए हैं, और हम इसके बारे में अपने चारों ओर से सुनते हैं, जैसे कि परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है, और परमेश्वर बौद्ध धर्म मानने वालों से और मुहम्मद से भी प्रेम करता है, और परमेश्वर प्रत्येक से प्रेम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें या ना करें। ये गलत है। लोग ऐसा भी सोचते हैं, बस ठंडी सांस लेकर आप परमेश्वर के सामने आकर कहें, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक मार्ग ठहराया है, और क्रूस लोगों के लिए ठोकर है, क्योंकि क्रूस आपसे कहता है कि यदि मनुष्य किसी प्रकार से उद्धार पा सकता है तो वह केवल परमेश्वर की ओर से एक मार्ग है, और यह है क्रूस का मार्ग। क्रूस के अतिरिक्त अन्य मार्गों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु की मृत्यु को स्वीकारना ही उद्धार है। विश्वास से उसे ग्रहण किया जाना है। अन्य कोई उपाय नहीं कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में जा सके, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है। और आगे लिखा है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को नीचे उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप ही देखें, परमेश्वर ने इसे कितना सरल बना दिया है, परंतु मनुष्य इसे जटिल बनाने की खोज में लगा रहता है। मनुष्य तो कर्मों की धार्मिकता पर जाता है। यदि आप एक दिन में चारों ओर जाएं और 100 दरवाजे खटखटाएं और पत्रिकाएं बेचें और इसे विश्वास योग्यता से निरंतर लोगों को जगाते रहें, तो ये मनुष्य के धर्म के काम गिने जाते हैं। और यदि आप अपने घुटनों के बल 5 मील तक रेंग कर चलते हैं कि जाकर प्रतिमा या मूर्ति को चूमें, तब तो शोधन स्थान से अनेक दिनों के लिए आप बचाए जाएंगे। मनुष्य मामलों को जटिल बनाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जटिलताओं को पसंद करता है। क्योंकि मैं प्रशंसा का पात्र बनना चाहता हूं और उद्धार के लिए कुछ महिमा पाना चाहता हूं। मैं उन पर घमंड करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पाने के लिए जोखिम भरे काम किए हैं। मैंने बहुत त्याग सहा, और हम कहना चाहते हैं और हमारे नाम को ऊंचा उठाना हम चाहते हैं। परंतु ना तो अभी और ना ही उस अनंत काल में घमंड करने का कोई कारण हमारे पास होगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे और जब मैं सिंहासन के सामने उसमें पूर्ण बनाया जाकर खड़ा होऊंगा, तो मैं वही पुराना गीत फिर से गाऊंगा, यीशु ने मूल्य चुकाया, उसका ऋणी मैं हूं। उसने मेरे लिए अपनी जान दी और मैं पापों से बचाया गया। पाप ने तो मुझ पर किरमजी का दाग छोड़ दिया था, परंतु यीशु ने मुझे धोकर हिम से भी अधिक श्वेत कर दिया। पौलुस ने कहा, तब फिर घमंड करना कहाँ रहा? व्यवस्था का पालन इसे हटा देता है। नहीं, यदि व्यवस्था के पालन से यह उद्धार आता तो घमंड को प्रोत्साहन मिलता, परंतु यह इस कारण मिटाया गया क्योंकि यीशु मसीह में सरल विश्वास करने के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। आज उद्धार प्रत्येक जन के बिल्कुल निकट है। यदि आज आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है और इसे अभी बोलें, यीशु मेरा प्रभु है, और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तब आप उद्धार पाएंगे।
ये आपके अति निकट है, ये आपके मुंह में है, क्योंकि उद्धार ऐसा कुछ नहीं जिसे कठिनता से प्राप्त किया जाए। उद्धार दूर स्वर्ग में नहीं है कि आपको स्वर्ग चढ़कर उद्धार नीचे उतार कर लाना पड़ेगा। यह नीचे नरक में नहीं है जहां पर उतरकर आपको उसे ऊपर उठाकर लाना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इब्रानियों के इब्रानी पौलुस के लिए ऐसा कथन प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों के बीच में कोई अंतर नहीं था। जहां तक उद्धार का प्रश्न है, यह संबंध है, यह यहूदियों एवं यूनानियों के लिए एक समान सरल है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने नाम लेने वालों के लिए वो उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब ये दिलचस्प बात है, क्योंकि पौलुस ने कुछ ही देर पहले ये बात बताई थी कि परमेश्वर उन पर दया करेगा जिन पर वो दया करना चाहता है, और उन्हें कठोर करेगा जिन्हें कठोर करना चाहता है। वो परमेश्वर की उस प्रभु सत्ता पर बोलता है जिसे उसने चुना, जिससे कि ये चुनाव प्रभावी हो सके। परंतु अब वह मुड़कर कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, तब परमेश्वर सूची में नामों को नहीं देखता कि आपका नाम उन नामों में है जिन्हें उसने चुना है, और कहता है, मुझे दुख है कि तुम्हारा नाम सूची में नहीं है। नहीं, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए द्वार खोलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप चुने हुए हैं या नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है, यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। आप कहेंगे, मैं इस प्रतीक्षा का सामंजस्य परमेश्वर के दिव्य चुनाव के साथ नहीं कर पाता हूं। कोई भी ऐसा कह सकता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे सामंजस्य बैठाने के लिए नहीं बुलाया, उसने तो मुझे केवल उस पर विश्वास करने के लिए बुलाया है। मैंने वर्षों तक इन दोनों बातों में मेल बिठाने का प्रयास किया, और मैं मानसिक व्यायाम की सीमा तक पहुंचकर थका मंदा हो गया। एक दिन मैं अपने दफ्तर में रोमियो की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। मैं अत्यंत बेचैन और व्याकुल होकर मैंने अपनी बाइबल नीचे रख दी और कहा, परमेश्वर, मैं इनमें मेल नहीं करा सकता। और मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। मैं तो हिम्मत हार चुका था। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझसे मेल करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो तुझसे केवल यह कहा था कि इस पर विश्वास कर। अतः मैंने इस पर विश्वास किया। मैंने विश्वास किया कि चाहे किसी को चुना गया हो या नहीं, पहले से ठहराया गया हो या नहीं, यदि आप प्रभु का नाम लेंगे तब आप उद्धार पाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए अब हमारे पास परमेश्वर की दिव्य प्रभु सत्ता है, परंतु हमारे पास मनुष्य का उत्तरदायित्व भी है। और आप तब तक उद्धार नहीं पा सकते जब तक कि आप प्रभु का नाम न लें। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहाँ एक संतुलन है और आपको इसे बनाए रखना है। आप चरम सीमाओं से बचें, पर संतुलन बनाए रखें। आप जॉन कैल्विन की तरह पूर्व निर्धारित सिद्धांत की ओर न हो जाएं कि आप इस चुनाव और पूर्व नियति के केंद्रीय सत्य को ही न खो दें। चरम सीमाओं के बीच में केंद्र पर सत्य निहित होता है। हाँ, यह वह सत्य है कि परमेश्वर प्रभुता संपन्न है। हाँ, परमेश्वर ने चुना है और चयन किया है और पहले से ठहराया है। हाँ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये दोनों सत्य हैं। इसलिए आप ये मेल नहीं कर सकते कि दोनों सत्य कैसे हैं। आज आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, उद्धार आपके निकट है। बस आपको केवल इतना करना है कि प्रभु का नाम स्वीकारना है और आप उद्धार पाएंगे। परंतु दिलचस्प प्रश्न यह है कि वे प्रभु का नाम कैसे लें। वे उसका नाम कैसे लें जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने सुना तक नहीं। और वे कैसे सुन सकते हैं जब तक कि वे प्रचारक से सुने नहीं, और वे तब तक कैसे प्रचार करें जब तक कि भेजे न जाएं। अब यहाँ पर हमारे लिए मिशनरी गतिविधि का आधार है। ये कलीसिया द्वारा किया जाना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को पा लेने, सुन लेने, जान लेने के बाद हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि संसार ठीक इसी अनुग्रह को जान सके, अर्थात हमारे द्वारा संसार को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जानने दे। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र कीथ एरिक्सन है, जिसे मैं प्रभु में बहुत प्यार करता हूँ। वो और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े सुंदर लोग हैं। सैंटा मोनिका नामक शहर में उनका घर है और वे वहां पर बाइबल अध्ययन कराया करते हैं। और फिर एक दिन मैंने टेलीविजन पर कीथ को अपनी साक्षी देते सुना और उसने कहा
दक्षिण कैलिफोर्निया में रहते और एक कॉलेज के कैंपस में रहते उसने 24 साल तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था, क्योंकि इससे पहले किसी ने कभी उसे बताया ही नहीं था। नहीं, कहीं तो गड़बड़ है कि परमेश्वर का वचन बाहर नहीं फैल रहा। 14वीं आयत में, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम वे कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे। कैसे उसके बारे में सुन सकते हैं जब तक कि कोई उन्हें प्रचार न करे या उन पर सत्य की घोषणा न करे, और वे इसकी घोषणा कैसे करें जब तक कि भेजे न जाएं। इसलिए मिशन का ये एक आधार है, सुना जाना, विश्वास किया जाना, जान लेना। हम उन्हें बाहर भेजने के उत्तरदायी हैं कि वे जाकर इस महिमा में उद्धार और धार्मिकता के बारे में लोगों को बताएं, जिसका प्रावधान परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए किया है। यहूदी और यूनानी सब तो सरलता से उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। 16वीं आयत में जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सच में ये वाक्य क्या ही प्रिय है। इसी कारण मैं सुसमाचार प्रचार सेवा को बहुत चाहता हूँ। मैं इस विशेष अधिकार को धन्य मानता हूँ कि मुझे भली बातों के सुसमाचार सुनाने को अवसर मिला है। अब आप इन्हें टेलीविजन पर नहीं पाएंगे, न ही इन्हें संध्या समाचार पत्रों में या सांसारिक पत्रिकाओं में पाएंगे। समाचार देखना या ताजी प्रतिष्ठित पत्रिका पढ़ना अच्छी बात है, परंतु ये सुसमाचार आपको वहां पर नहीं मिलेगा। एक शांति और जीवन का समाचार, आनंद का समाचार पवित्र शास्त्र में यह है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का सनातन जीवन और परमेश्वर के अनंत राज्य की महिमा का संदेश और परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस उस महिमामय युग में राजाओं और याजकों के रूप में जो एक शांति के आनंद के सुसमाचार के रूप में आ रहा है। परंतु वे सब जो सुनते हैं मानते नहीं। उन सब ने सुसमाचार का विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा, और आगे लिखा है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। व्यक्ति तब विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि वे सुनते नहीं। विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन के सुनने से। ये परमेश्वर के वचन द्वारा होता है कि वे परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को जानने पर हम परमेश्वर में विश्वास एवं भरोसा करने पर आते हैं। मेरे हृदय में विश्वास की उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन अनिवार्य है। बहुत बार लोग कहते हैं, ओह, मैं चाहता हूं कि मुझ में अधिक विश्वास होता, और मैं सोचता हूं कि अपने विश्वास की कमी के कारण हम प्राय परमेश्वर का अनादर करते हैं। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है, हे प्रभु, विश्वास करने में मेरी सहायता कर, बस सहायता करें कि मैं विश्वास करूं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब संध्या समय में मैं घर जाऊंगा और मानो मैं कहूं, प्रिय, मैंने तय किया है कि आज रात को मैं तुम्हें खाना खिलाने बाहर ले जाऊंगा। सोचो, हम बाहर जाएंगे और बढ़िया भोजन करेंगे। अब मान लीजिए मेरी पत्नी मुझसे कहे, काश कि मैं इस बात पर या तुम पर विश्वास कर पाती। ये मुझे सोचने पर बाध्य कर देगा कि मेरा स्वभाव किस तरह का है कि उसको मुझ पर विश्वास करना इतना कठिन है। क्या मैं जो कह रहा हूं मेरी पत्नी उस पर विश्वास नहीं कर सकती? ठीक इसी प्रकार कई बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, विश्वास करने में मेरी सहायता कर। प्रभु, ये प्रतिज्ञा तो अच्छी है, परंतु आप मेरी मदद करें कि मैं इस पर विश्वास कर सकूं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा। जिसे आप जानते ही नहीं उस पर विश्वास करना कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता और मुझसे कहता है, परमेश्वर पर विश्वास करने का वह मेरा सबसे कठिन समय रहा, जो कुछ वे कह रहे हैं उसके द्वारा मैं परमेश्वर को ठीक रीति से नहीं जान पाता। क्योंकि यदि आप जानते हैं कि कैसे बताना है, तब तो परमेश्वर में भरोसा या विश्वास दिलाना सहज हो जाता है। आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? उसके वचन के द्वारा, क्योंकि इसी के द्वारा उसने हम पर अपने आप को प्रकट किया है। इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। 18वीं आयत में आगे लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हाँ, उन्होंने यीशु मसीह की कहानी सुनी है। संसार के समस्त यहूदी समुदायों में यीशु की कहानी पहुंच चुकी है। मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे?
पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। परमेश्वर अन्य जातियों के मध्य में अपने कार्यों से जाना गया। अपने अनुग्रह और प्रेम और आशीषों के उंडेले जाने से वह यहूदियों की ईर्ष्या को उभारता है, जिससे कि यहूदी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को खोजें। जब वे देखें कि परमेश्वर किस ढंग से मसीह विश्वास को आशीष देता है और परमेश्वर के लिए उनका प्रेम और यीशु मसीह के लिए उनका प्रेम कितना अधिक है, तब वे अन्य जातियों को वाचा एवं अनुग्रह एवं आशीष और परमेश्वर की महिमा को पाते देखेंगे और वे जलन से भर उठेंगे। जैसा कि रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करते हुए मैंने हाल ही में अपने होशियार पौत्री के उदाहरण से समझाना ठीक समझा था। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तो मैं सभी नाते पोतों से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु ये छोटी पौत्री बहुत ही प्यारी है और वो मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो मुझे उंगली पर नचा सकती है और वो इसका पूरा लाभ उठाती है। वो नितांत स्वतंत्र तरीके की है, इसलिए अधिक समय वो मेरे साथ खेलना, रहना और खाना पसंद करती है। यदि दूसरे नाती पोते मेरे पास आ जाएं, तो वह उन्हें ढकेल कर मुझसे आ चिपकती है। मैं क्या करता हूँ कि जब दूसरे नाती पोते आते हैं तो उससे बहुत प्यार जताने लगता हूँ और वह जलन से भरकर मेरे पास दौड़कर चली आती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस गुड़िया सी बच्ची का दीवाना हूँ और उसे अपने निकट लाने के लिए उस पर जलन उत्पन्न करवाना आवश्यक कई बार समझता हूँ। परमेश्वर भी यहूदियों के साथ ठीक ऐसा ही कर रहा है। वो अभी भी यहूदियों से प्रेम करता है, फिर चाहे परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग कितना ही स्वतंत्र क्यों न हो, परंतु परमेश्वर अभी भी उनसे प्रेम करता है और यही कारण है कि वह आपको आशीष देता है। और 20वीं आयत में आगे लिखा है, यशायाह ने कहा, जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। पर यह जाति मूर्ख है, इसलिए मेरा क्रोध उस पर भड़का है कि उनमें ऐसी जलन उत्पन्न हो कि वे वापस मेरे पास लौट आए। इसलिए यशायाह इज़राइल के विषय में यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर से पीठ फेर ली और उनके हठीले मन और मनमानी करने के कारण यह हुआ। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह और दया अन्य जातियों की ओर बढ़ाई गई, फिर भी वो यहूदियों की ओर अपने हाथ पसारे रहता है, उनकी अनाज्ञाकारिता के बाद भी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आने से इनकार कर दिया। तो क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमेशा के लिए उन्हें निकाल दिया? नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम 11वें अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर के पास अभी भी एक योजना है कि यहूदियों को उद्धार में लाया जाए। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु की आशीषें आपके जीवन के चारों ओर बनी रहें। काश कि आप उसके आनंद, उसके सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा का अनुभव दिन पर दिन करते जाएं। आप यीशु मसीह के साथ चलने में उसकी महान विजय का अनुभव करना आरंभ कर दें, क्योंकि वह आपको अपने मन की इच्छा के व्यक्ति के रूप में ढालना चाहता है, जैसा कि वह चाहता है कि आपको बनाए, और वह आपको यीशु मसीह के स्वरूप में बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस सप्ताह आपके जीवन में विशेष रूप से कार्य करे। जब आप उसके वचन का अध्ययन करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और आपको आशीष मिलती जाएगी। आमीन।